साल था 1908। ब्लैकवुड असाइलम खुला, मानसिक रोगियों के लिए उम्मीद की एक किरण। लेकिन ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। खुद इमारत जैसे अंधेरे में डूब गई, एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गई। ब्लैकवुड कभी ठीक होने की जगह नहीं थी, ये बन गई निराशा की जगह। असाइलम के संस्थापक डॉक्टर रिचर्ड ब्लैकवुड इलाज के लिए मरीजों को अलग रखने में यकीन रखते थे। मरीजों पर खौफनाक इलाज किए जाते थे। बर्फ के पानी से नहलाना, बिजली के झटके देना और लोबोटॉमी आम बात थी। ब्लैकवुड के तरीके बेहद क्रूर थे, जिससे कई मरीजों की हालत पहले से भी बदतर हो गई। कुछ और भी भयानक बातों की आहटें सुनाई देने लगीं। मरीजों ने परछाई जैसी आकृतियां देखने की बात कही। रात के सन्नाटे में उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं। ब्लैकवुड का असली रूप सामने आ रहा था। ये ठीक होने की जगह नहीं थी, ये थी गुमशुदा और अभागे लोगों की जेल। जैसे जैसे साल बीतते गए, ब्लैकवुड बदनाम होता गया। डॉक्टर ब्लैकवुड की क्रूरता की कहानियां लोगों में फैलने लगी। मरीज बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। उनके परिवारों को बताया जाता था कि वे नींद में ही मर गए या अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही खौफनाक थी। स्टाफ खौफ में जीता था। वे तहखाने से आने वाली चीखों के बारे में फुसफुसाते थे। वे ठंडे स्थानों और बिना शरीर वाली आवाजों की बात करते थे। ब्लैकवुड अकथनीय डर की जगह थी, और इसके बीच में था कमरा नंबर 13। कमरा नंबर 13 सिर्फ नंबर ही स्टाफ के दिलों में डर पैदा कर देता था। ये असाइलम की सबसे डरावनी जगह थी। कमरा नंबर 13 में रखे गए मरीज गायब हो जाते थे। उनका कोई निशान नहीं मिलता था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी उन दीवारों में कैद हैं। असाइलम बंद होने के बाद कमरे को ताला लगा दिया गया था। एक भारी जंजीर और ताला दरवाजे पर लगा था, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। ये एक ठंडी, दबाव वाली भावना थी, जैसे आपके सीने पर कोई वजन रखा हो। कमरा नंबर 13 एक काला राज छुपाए हुए था, और हम उसे खोलने वाले थे। जैसे ही हम ब्लैकवुड असाइलम के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। इमारत हम पर मंडरा रही थी, एक विशाल खंडहर। खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें हमारी तरफ घूर रही थीं। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम थे, जो ब्लैकवुड के काले इतिहास की ओर खींचे चले आए थे। सबसे पहले हमें बदबू का एहसास हुआ। सीलन भरी हवा, जिसमें कुछ धातु जैसी गंध थी, सड़न और निराशा की गंध। हम अंदर गए। हमारे कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई। यहां की ऊर्जा निर्विवाद थी। ब्लैकवुड हमारा इंतजार कर रहा था। हमने अपना सामान मुख्य कॉमन एरिया में लगाया। ईएमएफ रीडर, ईवीपी रिकॉर्डर और इंफ्रारेड कैमरे सही जगहों पर रखे गए। सिर्फ हमारे उपकरणों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। फिर पहला संकेत। तहखाने के प्रवेश द्वार के पास तापमान में अचानक गिरावट। हम अंधेरे में उतरे। हवा डर से भरी हुई थी। जैसे ही हम सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, हमने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली। बाहर निकलो। आवाज ठंडी थी, द्वेष से भरी हुई। हम अकेले नहीं थे। भाग 6, परछाई में एक आकृति। कमरा 13 की आत्मा। हम असाइलम में और अंदर गए। कमरा 13 की ओर खींचे चले गए। कमरे तक जाने वाला गलियारा अंधेरा था, हमारे टॉर्च की रोशनी में भी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। फिर हमने उसे देखा। एक परछाई जैसी आकृति गलियारे के अंत में तेजी से भागी और कमरा 13 में गायब हो गई। हमने घबराहट से एक दूसरे को देखा। ये कोई साधारण भूतिया जगह नहीं थी। यहाँ की ऊर्जा अलग थी। ये गुस्से वाली, द्वेषपूर्ण थी। हमारा सामना किसी बुरी शक्ति से हो रहा था, कोई ऐसी चीज जो हमें यहां से भगाना चाहती थी। भाग 7, खरोंच के निशान, संघर्ष और दहशत के निशान। हम कमरा 13 पर पहुंच गए। दरवाजा बंद था, लेकिन जंजीर और ताला नए थे। कोई हाल ही में यहां आया था। हमने ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। कमरा खाली था, सिर्फ एक लोहे का बिस्तर था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, गहरे बेबस खरोंच के निशान। ये जानवरों द्वारा नहीं बनाए गए थे, ये इंसानी हाथों द्वारा बनाए गए थे। कोई यहाँ फंसा था,
इस कमरे में रहने वाली किसी आत्मा ने उसे पागल कर दिया था। हम उनका डर, उनकी निराशा महसूस कर सकते थे। ये दीवारों से धूल की तरह चिपकी हुई थी। भाग 8, ब्लैकवुड की पकड़, भयानक सच। जैसे जैसे हमने आगे जांच की, गतिविधियां तेज होती गईं। हमने बिना शरीर वाली आवाजों के ईवीपी कैप्चर किए, जो धमकियां और गालियां दे रही थीं। चीजें अपने आप हिल रही थीं। ठंडे स्थान गलियारों में हमारा पीछा कर रहे थे। ब्लैकवुड जिंदा था और ये गुस्से में था। हमें सच का एहसास हुआ। ब्लैकवुड सिर्फ भूतिया नहीं था, ये एक माध्यम था, किसी अंधेरी और शक्तिशाली चीज के लिए एक रास्ता। मरीज, स्टाफ, वे सभी शिकार थे, उसी बुराई द्वारा फंसाए गए जो अब हमें अपनी पकड़ में रखे हुए थी। भाग 9, अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य जारी है। हम ब्लैकवुड से डरे हुए बाहर निकले। हमने ऐसी चीजें देखीं जिन्हें हम समझा नहीं सकते, ऐसा डर महसूस किया जिसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन ब्लैकवुड का रहस्य बना रहा। इसकी दीवारों में कौन सी आत्माएं फंसी थीं? उन मरीजों का क्या हुआ जो गायब हो गए? ब्लैकवुड असाइलम आज भी खड़ा है, दुख और निराशा का प्रतीक। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। एक ऐसी जगह जहां मरे हुए अभी भी चलते हैं और कमरा 13 के राज छुपे हुए हैं, उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं।